भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और हम 11वां स्कंद समझ रहे हैं श्रीमद् भागवत के कथा रूप का। और इस 11वें स्कंद में हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इस अध्याय को और इस स्कंद को, और इसमें जो अलग अलग स्कंद के भाग हैं अर्थात अध्याय हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों में से लगभग अंत में एक स्कंद है। और इस स्कंद में श्रीमद् भागवत के इस 11वें स्कंद में मुक्ति तत्व को समझाया गया है। मैं थोड़ा पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ में। 11वां स्कंद भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के मस्तक से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह मुख्य रूप से मुक्ति लिबरेशन के विषय पर केंद्रित है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में 10 विषय हैं और उसमें से ये मुक्ति विषय पर आधारित हैं। और आगे देख रहे हैं हम, इसमें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान धराधाम से प्रस्थान की घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। यदुवंश के विनाश की रहस्यमय लीला का वर्णन किया गया है कि पूरा यदुवंश कैसे समाप्त हो गया, जिसे भगवान ने स्वयं एक ऋषि के श्राप के माध्यम से करवाया। भगवान ने ही करवाया यदुवंशियों का वंश को समाप्त, और भगवान की लीला है। यह स्कंद अत्यंत दार्शनिक संवादों से परिपूर्ण है, जिनमें मुख्य हैं राजा निमि और नव योगेंद्रों के बीच संवाद, ठीक है, जिसमें भक्ति, वैराग्य और आत्मज्ञान पर गहन चर्चाएं हैं। इसके बाद इसी स्कंद में आता है भागवत का सबसे बड़ा दार्शनिक संवाद उद्धव गीता, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रस्थान से अर्थात भगवान अपने धाम जाने से पूर्व उद्धव जी को सुनाया था, उद्धव को सुनाया, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। इस स्कंद में वर्णित विषय हमें सिखाते हैं ब्रह्मांड की गूढ़ सच्चाइयाँ, विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों की प्रकृति और भक्ति योग की श्रेष्ठता तथा उसकी परम सिद्धि। देख सकते हैं आप, ये सारे नारद जी, वेदव्यास जी आदि सब देवी देवतागण हैं। और ये यदुवंश के जो कुछ बच्चे हैं उसमें से एक सांब है। सांब ने एक महिला का रूप धारण किया और उसने कोख बनाई, गर्भ बनाया, और वो जाकर के उनसे मिलते हैं और कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के माध्यम से पृथ्वी के बहुत से भारों को समाप्त किया, परंतु एक भार शेष था, यदुवंश, जो स्वयं भगवान की भुजाओं द्वारा रक्षित था। भगवान का संकल्प था अपने अवतार लीला का समापन करना और अपने धाम लौट जाना। भगवान ने ये पूरी तरह से डिसाइड कर रखा था, निश्चित कर रखा था कि मुझे अपनी लीला को समाप्त करना है और अपने धाम को चले जाना है। भगवान ने इस विनाश के लिए ब्राह्मणों के शाप को उपलक्ष्य बनाया। यह घटना कोई संयोग नहीं थी, बल्कि काल रूप में भगवान की पूर्व योजना थी। भगवान ने योजना कर रखी थी कि ये ब्राह्मण लोग शाप देंगे यदुवंश को, और लोगों को लगेगा कि इस प्रकार से यदुवंश समाप्त हो गया। अब यदुवंश ने क्या किया था, क्यों ऐसा कारण बना कि उनको शाप मिला? सांब सहित यदुवंश के कुछ युवकों ने गर्भवती स्त्री का रूप धारण किया। तो मुख्य रूप से सांब ने यदुवंश की स्त्री का रूप धारण किया। उन्होंने पिंडारक तीर्थ पर एकत्रित महान ऋषियों जैसे नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि से मजाक करते हुए पूछा, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या कन्या को? क्योंकि वो स्त्री नहीं थी, वो तो कौन था? सांब था। और सांब ने अपने पेट को इस तरह से गर्भ के रूप में बना दिया था, कुछ छुपा करके। तो उन्होंने पूछा मजाक की ऋषियों के साथ में कि यह स्त्री पुरुष को जन्म देगी, पुत्र को जन्म देगी या कन्या को?
ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, यह तुम्हारे वंश का विनाश करने वाला लोहे का गदा उत्पन्न करेगी, लोहे का एक छड़ उत्पन्न करेगी। इस प्रकार से ऋषियों ने श्राप दे दिया, यदुवंश को श्राप मिल गया। ठीक है, युवकों ने जैसे ही वस्त्र हटाया, वास्तव में उसके पेट से लोहे की एक गदा प्राप्त हुई। वे अत्यंत भयभीत हो गए और राजा से, राजा कौन थे उस समय वहां पर? राजा यस उग्रसेन। तो राजा उग्रसेन के सामने सारा वृतांत रखा, उन्होंने बताया जाकर के क्या हुआ आगे। अब ये सब लोहा प्रकट हो गया है, ऋषियों ने श्राप दे दिया, तो क्या करें? तो बताया जा रहा है यदुओं ने, राजा उग्रसेन के आदेश पर यदुओं ने गदा को पीस कर समुद्र में फेंक दिया, परंतु एक टुकड़ा शेष रह गया जिसे एक मछली निगल गई। गदा के बचे हुए बारीक कण समुद्र तट पर जाकर नुकीले नालों अर्थात नुकीले वो पेड़ बन गए, नुकीले पौधे बन गए के रूप में उग गए। और फिर आगे क्या हुआ? जो छोटा सा एक भाग बच गया था उसका, तो वह मछली एक दिन मछुआरों के जाल में फंसी। उसके पेट से निकले लोहे के टुकड़े से शिकारी जरा ने तीर की नोक बना ली। तो एक तीर था, तीर के ऊपर लोहा लगा दिया, जो बच गया था, जो पीस करके डाला गया समुद्र में से छोटा सा भाग बच गया था, उसको तीर के नोक पर लगा दिया जरा नामक शिकारी ने। भगवान सब कुछ जानते थे, परंतु कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मौन रह करके भगवान ने क्या किया? स्वीकृति प्रदान कर दी। मौन जो होता है, मौन रहना किसी भी बात पर, वो क्या किसका लक्षण है? स्वीकृति प्रदान करने का लक्षण है कि ठीक है, अगर मौन है, कोई व्यक्ति कोई नहीं बोल रहा है इस बात के ऊपर, तो उसका अर्थ क्या हो गया? इसको इसमें कोई विरोध नहीं है, इस बात को वो स्वीकार कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान सब कुछ जानते थे, परंतु कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वे इस लीला में काल रूप होकर सबका संचालन कर रहे थे, यही उनकी सर्वोच्च इच्छा थी। अब आगे क्या हुआ ऐसा सब देख करके कि ये यदुवंश है, उनको श्राप कैसे मिल गया? भगवान के स्वयं के बच्चे हैं ये सब लोग, तो कैसे श्राप मिल सकता है? तो राजा जो परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से, उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। क्या प्रश्न है? इन घटनाओं को सुनकर राजा परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, जो यदुवंशी ब्राह्मणों का आदर करते थे, दानी थे, भक्त थे, उन्हें श्राप कैसे लगा? यदुओं में परस्पर कलह कैसे उत्पन्न हुआ? ये जो है प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज ने कि श्राप कैसे मिला और उनमें परस्पर कलह कैसे उत्पन्न हुआ। आगे बताया जा रहा है, इस जो अध्याय हमने पूरा कर लिया, यदुवंश का विनाश, जो 11वें स्कंद का पहला अध्याय था, इसमें क्या शिक्षाएं हैं? तो कोई भी सांसारिक शक्ति चिर स्थायी नहीं है, चाहे वह कितना ही बलवान क्यों न हो, सब कुछ क्या है? टेम्परेरी। दूसरी, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है और उनका काल स्वरूप हर व्यवस्था को पूर्ण करता है। यह प्रसंग वैराग्य की ओर प्रेरित करता है। यह संसार अस्थायी है। भगवान की लीला और उद्देश्य अदृश्य होते हैं, परंतु सब कल्याण के लिए होते हैं। माया और अभिमान से युक्त होकर भक्ति और मर्यादा का उल्लंघन विनाश का कारण बनता है। अगर हम अहंकार वश भक्ति का या जो भगवान की सेवा है उसका उल्लंघन करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, तो वो हमारे ही विनाश का कारण बन जाएगा। अब देखते हैं आगे परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर क्या है। नारद मुनि जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका में रहते हैं, वसुदेव जी पहले भगवान अनंत की पूजा पुत्र की कामना से करते हैं। वसुदेव जी मोक्ष की कामना नहीं करते, माया से मोहित रहते हैं। तो ये माया होगी कि मुझे क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। ये हम समझ चुके हैं। नंद बाबा ने इस प्रकार से कोई इच्छा नहीं की थी, तो कुछ अंतर बताया गया है नंद बाबा और वसुदेव जी में, जो हमने पढ़ा था। अब वे जागृत बुद्धि से नारद जी से शुद्ध भक्ति के विषय में पूछते हैं। वसुदेव जी, नारद जी एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, नव योगेंद्र ऋषभ देव के पुत्र और महाराज निमि का संवाद। वसुदेव जी ने क्या पूछा उनसे? वसुदेव जी ने पूछा है, क्या पूछा है बोलो?
सुदेव जी ने क्या पूछा है? शुद्ध शुद्ध भक्ति के भक्ति विषय में। शुद्ध शुद्ध भक्ति के भक्ति बारे के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में, कैसे सारे कर्मों से मुक्त हुआ जाए, कर्म बंधन से मुक्त कैसे हुआ है, शुद्ध भक्ति क्या है, उसके बारे में जब पूछा तो नारद जी जो है उनको कथा सुनाते हैं नव योगेंद्र की और महाराज नीमी के बीच में संवाद। अभी नव योगेंद्र कौन थे तो देखिए, ऋषभदेव जी की महिमा और उनके पुत्र। तो ऋषभदेव जी जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, और ऋषभदेव जी के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र, 100 पुत्र। और उन 100 पुत्रों में से पहले पुत्र हो गए भरत, और फिर 9 पुत्र क्या बन गए? नव योगेंद्र। 9 पुत्र बन गए पृथ्वी के अलग अलग 9 द्वीपों के संचालक, और 81 पुत्र क्या बन गए? सृष्टि चलाने वाले। 81 पुत्र बन गए जो वैदिक कर्म कांड का प्रचार करते थे। ठीक है, 9 पुत्र देख सकते हैं आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 9 पुत्र नवयोगेंद्र बने, पूरी तरह त्यागी और आत्मज्ञानी। 9 पुत्र बन गए 9 द्वीपों के अधिपति, और एक कौन थे? भरत जी। और 81 पुत्र बन गए ब्राह्मण। माइक 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 प्लीज, माइक माइक। अंशुमान जी धन्यवाद। नव योगेंद्र पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक दिन महाराज निमि के यज्ञ में आते हैं। ये नारद मुनि बता रहे हैं वसुदेव जी को, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी को। उनके तेज से सब लोग खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि यज्ञ की अग्नियां भी। निमि जी उन्हें आदर पूर्वक आसन देते हैं, पूजा करते हैं, निवेदन करते हैं। हे महापुरुषों, मुझे बताइए जीवन का। क्या प्रश्न पूछा महाराज निमि ने? देखिए किनसे पूछा? नव योगेंद्र से। तो ये अलग अलग प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि हे महापुरुषों, मुझे बताइए जीवन का परम कल्याण, परम श्रेय क्या है? जीवन का परम कल्याण क्या है? कृपया मुझे भागवत धर्म का उपदेश दीजिए, जिससे भगवान तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं और जो अपने शरणागत भक्तों के हाथों स्वयं को बेच देते हैं। ये पूछा है प्रश्न महाराज निमि ने नव योगेंद्र से। पहला प्रश्न। आगे देखिए क्या उत्तर है। प्रश्न क्या है कि जीवन का परम कल्याण क्या है, प्रेम परम श्रेयस्कर क्या है जीवन के लिए, और भगवत धर्म का उपदेश दीजिए मुझे, और जिससे भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और जो उनके शरणागत भक्तों के हाथों स्वयं को बेच लेते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं पहले योगेंद्र, जिनका नाम क्या है? कवि। पहले योगेंद्र का नाम है कवि। कवि क्या उत्तर देते हैं? अस्थाई भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान करने के कारण बद्ध जीव सदैव भयभीत रहता है। भगवान के चरण कमलों का भजन ही सच्ची मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो भयभीत रहता है बद्ध जीव। बद्ध जीव के भयभीत रहने का एक बहुत सुंदर कारण बताया गया है यहाँ पर। वो कारण है कि वो क्या समझता है? मैं ये शरीर हूँ, शरीर से अपनी पहचान करता हूँ। बद्ध जीव सदैव भयभीत रहता है। भगवान के चरण कमलों का भजन ही सच्ची मुक्ति प्रदान कर सकता है। अब इस भय से, इस भौतिक शरीर से, इस भौतिक जगत से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर भगवत भक्ति का, भागवत धर्म का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का भजन ही सच्ची मुक्ति प्रदान कर सकता है। आगे, भागवत धर्म वही पथ है जिसे स्वयं भगवान ने दिया है। यह इतना सरल और प्रभावी है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इससे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये भागवत धर्म के बारे में बताया गया, बहुत सरल है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान के शरण लेने से सभी भय समाप्त हो जाते हैं, इसलिए भगवान के चरणों को क्या बोला गया? बोलो बोलो। अभय चरण प्रभु जी। अभय चरण। यस, वेरी गुड मंजू माता जी। अभय चरण, भगवान के जो चरण कमल हैं उनकी अगर हम शरण लेंगे तो सारे के सारे भयों से मुक्ति हो जाएगी। शरीर, वाणी, मन, इंद्रिया, बुद्धि जो कुछ भी है उसे नारायण के लिए समर्पित कर देना चाहिए। क्या क्या? शरीर, वाणी, मन, इंद्रिया, बुद्धि। पढ़ो, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। शरीर, वाणी, मन, इंद्रिया और बुद्धि, जो कुछ भी हमारा, हमें भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। इसलिए एक बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन है, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का है आई थिंक। उसमें क्या कहा जाता है? किसी को मालूम है इस वैष्णव भजन की लाइन?
किसी को मालूम है इस वैष्णव भजन की लाइन? जो किशु मोरो अर्पिलु तुआ पद। ये शुरुआत कहाँ से होती है? मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मानस देह मन देह गेह और पत्नी परिवार बच्चे जो किछु मोरा अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर, सब कुछ मैं क्या करता हूँ? आपके चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। अभी एक प्रभु जी बैठे बैठे हंस रहे हैं। प्रभु जी देखो, मैं तो अपने को समर्पण कर सकता हूँ भगवान नंद किशोर के चरणों में, पत्नी का मालूम नहीं, बच्चों का मालूम नहीं और किसी का मालूम नहीं। यस, ये बात भी सत्य है, पर भाव ये है कि जो कुछ भी मेरा, मैं ये समझता हूँ कि मेरा है, वो आपके चरणों में समर्पण है। एक बार लाइन को मेरे बाद अपने अपने स्थान पर माइक बंद करते हुए दोहराएंगे। बहुत सुंदर भजन है ये, अवश्य इसका अनुवाद पढ़ना, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा अनुवाद पढ़ने से। मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। मानस देहो गेहो जो किछु मोरा, जो कुछ भी है मेरा, मन शरीर पत्नी बच्चे परिवार, अर्पिल तुआ पदे आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। यही भागवत धर्म है और इसी बात को पढ़ रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ कि भगवान की शरण लेने से सभी भय नष्ट हो जाते हैं। शरीर वाणी मन इंद्रिया बुद्धि जो कुछ भी है उसे नारायण के लिए समर्पित कर देना चाहिए। जीव जब अपने को जब शरीर मानता है और भगवान से विमुख होता है तब माया के प्रभाव से डरता है। जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानेंगे, हमें क्या लगा रहेगा? डर। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह शुद्ध भक्ति में निरंतर लगा रहें और सदगुरु को भगवान के समान पूज्य मानकर उनके निर्देशन में भक्ति करे। भक्ति करनी है, पर किसके निर्देशन में? शुद्ध भक्त, सदगुरु, प्रॉपर जो प्योर डिवोटी हैं, उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में हमें शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। और किसके लिए बोला गया? ये सारे भय से अगर मुक्ति चाहिए, परमानेंटली अगर मुक्ति चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए, तो व्यक्ति को क्या बनना होगा? बुद्धिमान। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? भगवान की भक्ति। आइए क्या शिक्षा है इससे संबंधित वो देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न में ही हमें कुछ निष्कर्ष मिलते हैं, कुछ शिक्षाएं मिलती हैं कि जैसे भोजन करते समय तृप्ति, पोषण और भूख की निवृत्ति साथ साथ होती है। तृप्ति, पोषण और भूख सबकी साथ साथ होती हैं, वैसे ही भगवान की भक्ति के साथ ही वैराग्य, भगवान का साक्षात्कार और प्रेम प्राप्त होते हैं। ठीक है, भक्ति करेंगे तो वैराग्य, भगवान का साक्षात्कार और प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। देखिए क्या लिखा है। अगला प्रश्न जो है पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? संतोष गोयनका जी बताएंगे कौन प्रश्न पूछ रहे हैं ये सारे। निमी महाराज। बहुत बढ़िया, निमी महाराज। मंजू मुरार का माता जी कौन उत्तर दे रहे हैं? किससे प्रश्न पूछा है इन्होंने? हावी नव में हावी से पूछेंगे। यस, नव योगेंद्र से पूछा, तो हवीर नामक जो योगेंद्र हैं वो इसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। दूसरा प्रश्न निमी महाराज ने पूछा, कृपया मुझे भगवान के भक्तों के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। पहले कौन थे? कबीर, दूसरे हो गए हवीर। और अब देख रहे हैं हम कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृपया मुझे भगवान के भक्तों के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। उनके क्या लक्षण होते हैं, वे किस प्रकार बातें करते हैं और उनके कौन से गुण उन्हें भगवान का प्रिय बनाते हैं। कौन से गुण उन्हें भगवान का प्रिय बनाते हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उन भक्तों के बारे में विस्तार से मुझे बताइए। तो श्री हवीर द्वितीय योगेंद्र ने उत्तर दिया। क्या उत्तर है देखिए। ये उत्तर आप सबको मालूम है वैसे तो, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और तीसरा कौन सा है वो राम अवतार जी बताएंगे। यस, राम अवतार।
भक्तों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? जल्दी जल्दी जल्दी। यस बोलिए जल्दी से। कनिष्ठ भक्त है, नहीं, दूसरा 3 श्रेणियां बता दो बस, 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? उच्च कोटि, मध्यम कोटि और कनिष्ठ। उच्च कोटि, मध्यम कोटि और कनिष्ठ। नीचे से शुरू करेंगे, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। अब ये तीनों क्या है भक्तियों, ये अलग अलग प्रकार के भक्त कैसे होते हैं? हमने तो सोचा था भक्त एक ही प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग भी होते हैं क्या? देखते हैं क्या प्रकार हैं। देखिए तो ये हम देख रहे स्क्रीन पे कि सबसे पहले बताया गया कनिष्ठ भक्त के बारे में। तो ये हवीर ने, योगेंद्र जो द्वितीय योगेंद्र है, उन्होंने उत्तर दिया है कि केवल मूर्ति पूजा करता है लेकिन वैष्णवों से द्वेष करता है या दूरी बनाए रखता है, सामान्य लोगों के प्रति भी उचित व्यवहार नहीं करता। ऐसा भक्त सांस्कृतिक रूप से धार्मिक है पर अभी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं है। उदाहरण के लिए मंदिर जाता है परंतु भक्तों से द्वेष करता है या अहंकार करता है। ये कनिष्ठ भक्त का हो गया। अब आता है दूसरा मध्यम भक्त। इस तरह से भी बोला गया है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो देखिए उत्तम भक्त के, मध्यम भक्त के बारे में क्या कहा गया। हम लोग अपने बारे में भी चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पर आते हैं। तो मध्यम अधिकारी जो होता है, मध्यम स्तर का भक्त होता है, उसके बारे में कहा गया है वो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री रखता है, मूर्खों पर करुणा करता है और ईर्ष्यालु व्यक्तियों से उपेक्षा करता है। यहाँ थोड़ा सा वो उनसे भेद करता है ईर्ष्यालु व्यक्तियों से। दूसरा आगे संतुलित व्यवहार, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के प्रेमियों से प्रेम और दूसरों को भी ईश्वर की ओर मोड़ने का प्रयास, ये मध्यम अधिकारी करता है। तो प्रभुपाद जी जो है वो उत्तम अधिकारी थे लेकिन अपने आप को नीचे के लेवल पर लेके आए, मध्यम अधिकारी के लेवल पर लेके आए, जिससे कि वो जो बहुत नीचे लोग हैं उनके साथ में रह करके उनको भी भक्ति का अभ्यास करवा सके। अब तीसरा आ जाता है हमारा उत्तम अधिकारी, उत्तम भक्त। उत्तम भक्त के बारे में क्या कहा गया? जो श्रेष्ठ स्तर है, जो भागवत प्रधान है। ये हवीर जी उत्तर दे रहे हैं दूसरे प्रश्न का। सर्वत्र भगवान को देखता है और हर वस्तु को भगवान में स्थित मानता है, न किसी से द्वेष न मोह, केवल भगवत संग से युक्त दृष्टि है। वह भगवान को अपने हृदय में सदा बांधे रखता है। भगवान हृदय से कभी दूर नहीं होते। किसके? उत्तम अधिकारी के, श्रेष्ठ भक्त के। ठीक है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो उत्तम अधिकारी के लिए बात की जा रही है। अब उत्तम भक्त के लक्षण क्या है? पुनः हवीर के वचनों से हवीर जी ने बोला है कि वह संसार की सुख दुख की स्थितियों से विचलित नहीं होता। और आगे क्या कहा जा रहा है? उसे कोई मोह नहीं कर रहता, न धन न स्त्री न प्रतिष्ठा, न कभी गर्व करता, चाहे जन्म कुल या योग्यता कोई भी हो। ऐसा भक्त भगवान की कृपा से पूर्णतया संतुष्ट और शांत रहता है। ये उत्तम अधिकारी के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसका तुलनात्मक अध्ययन दिया गया। सभी लोग देख पा रहे हैं? टेबल दी गई है, सभी लोग देखिए टेबल क्या दी गई है। टेबल स्तर कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। अब देखिए इसमें बताया गया है कि कनिष्ठ अधिकारी का ईश्वर से संबंध, यस, केवल मूर्ति पूजा में ध्यान रहता है। भक्तों से संबंध कैसा है कि वो उपेक्षा भी कर लेता है, द्वेष भी कर लेता है। सामान्य जन से उसका संबंध कैसा है कि वो उपेक्षा करता है, और दुर्जनों से, द्वेषियों से, यस, वो उपेक्षा करता है। मध्यम अधिकारी के बारे में उपेक्षा का क्या मतलब होता है? डिसरेस्पेक्ट। मध्यम अधिकारी वो क्या है? भगवान से प्रेम करता है और भक्तों से भी मैत्री रखता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया भक्त है, भगवान के उनसे प्रेम मैत्री रखता है। और सामान्य जन से करुणा करता है, दया करता है, और जो दुर्जन है उनसे उपेक्षा करता है, उनका बिल्कुल सम्मान नहीं करता, उनको निरादर करता है, डिसरेस्पेक्ट करता है। अब आइए देखिए उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या है। तो उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या है कि ईश्वर से संबंध, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करता है। इतना प्रेम, ईश्वर प्रेम में डूबा हुआ है कि हर जगह ईश्वर का ही दर्शन करता है।
भक्तों से संबंध, सब में भगवान को देखता है। सामान्य जन सभी से समता रखता है, सब एक है, सब बराबर है, सबको समान दृष्टि से देखता है। और दुर्जनों से द्वेष मुक्त समदर्शी है, दुर्जनों से भी द्वेष नहीं रखता है, दुर्जनों का भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता है। ये 3 प्रकार के भक्त हो गए, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और बोलो जोर से कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी। हम लोग कौन से अधिकारी हैं? मध्यम में आ रहा है। कनिष्ठ है। कनिष्ठ ओके ओके, रुको 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 रुको, जितने भी यहाँ पर मध्यम अधिकारी हैं उन सबको प्रणाम, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, हम थोड़ा कनिष्ठ भक्ति से ऊपर उठ जाए, धीरे धीरे बाहर निकल जाए और थोड़ा मध्यम में आ जाए। धन्यवाद आप सबका, जो भी मध्यम अधिकारी हैं उपस्थित है हमारे बीच में। होता है ना कभी कभी, जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला वगैरह लगता है तो कोई भाई 600 साल से 800 साल से कोई 1000 साल से तपस्या किया हुआ वहाँ पर अचानक से प्रकट हो जाता है। तो हमारी क्लास में भी ऐसे बहुत सारे कुछ महात्मा बैठे हुए हैं कि जो उत्तम अधिकारी है, कोई मध्यम अधिकारी है। बहुत बढ़िया, हरि बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक टेबल के माध्यम से समझा, बहुत सुंदर प्रस्तुति है, ये अच्छा बनाया। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, अब इससे क्या हमें सीखना है, क्या इससे निष्कर्ष निकलता है। तो कहा जा रहा है कि भक्ति केवल कर्म नहीं, दृष्टिकोण भी है, कि मैं दृष्टि कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, नहीं, सबके प्रति समान भाव, सबको समभाव से देखना। जो सभी में भगवान को देखे वही उत्तम वैष्णव है। मूल से मध्यम और फिर श्रेष्ठ बनने के लिए श्रद्धा, संगति और सेवा आवश्यक है। तो यहाँ मूल से क्या मतलब है? यहाँ मतलब है कनिष्ठ, कनिष्ठ से मध्यम और फिर श्रेष्ठ बनने के लिए श्रद्धा, संगति और सेवा की आवश्यकता है। तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो 3 चीजें चाहिए। क्या क्या? पहला श्रद्धा, दूसरी संगति और तीसरा सेवा। ठीक है, याद रहेगा। श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के शब्दों में, भगवान के शब्दों में, शास्त्र के शब्दों में, और संगति, ऐसे ही भक्तों की संगति करनी है। और तीसरा क्या बोला है? सेवा, सेवा करना है। खाली थ्योरी नहीं चलेगा, क्या करना है उसका? प्रैक्टिकल भी करना है। जैसे हमारी क्लास में से एक माता जी हैं, वो भी एग्ज़ाम दिए थे, उनका जो हमारा प्रभुपाद जी का आश्रय कार्यक्रम है उसका परीक्षा दिए थे। तो बोल रहे थे प्रभु जी हमारा इंटरव्यू हुआ, उसमें वो बोल रहे थे प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस कीजिए आप प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस आपका नहीं हो रहा है। तो माता जी ने बताया प्रभु जी को, देखो मैं डॉक्टर हूँ, बहुत बिजी हूँ, मेरा टाइम नहीं है, मेरे पास नहीं हो पाएगा, कैसे करूँगी। तो प्रभु जी ने फिर उनको थोड़ा मोटिवेट किया, एटलीस्ट 1 घंटा आधा घंटा जैसे भी करके आप थोड़ा कभी आइए, कुछ सेवा कीजिए। तो वो एक सैटरडे को आए और उन्होंने बढ़िया से फूलों की भगवान की सेवा की, निर्जला एकादशी के दिन। तो मैं माता जी से ही पूछना चाहता हूँ कि थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल कैसा लगा? प्रभु जी बहुत मोटिवेशनल लगा, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको और भी आगे बढ़ाऊँ। प्रभु जी कैसे कर सकती हूँ, वो कोशिश करूँगी। जो थ्योरी पढ़ी है ना, उसको जो प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले पढ़ लो, पहले समझ लो, और उसके बाद जब वो कार्य करने के लिए जाते हैं आप, तो आपको एक अलग ही अनुभव होता है, अलग अनुभव होता है। और दूसरा इसका एक और मैंने आपको बताया था, दूसरा क्या था? दूसरा ये था इसका कि पहले आप सेवा कर लो। मान लीजिए पहले आपने मंदिर में झाड़ू लगा लिया, पहले आपने जो है थोड़ा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये सब अच्छे से कार्य कर लिए, फिर आप चैंटिंग करो या फिर आप अध्ययन करो। आहा, क्या आनंद आता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ, पहले पढ़ लो या पहले सेवा कर लो, और बाद में आप जो है पढ़ लो, या पहले पढ़ लो और बाद में सेवा कर लो, अलग ही अनुभव होगा आपको। पहले पढ़ लिया और बाद में सेवा करोगे तो क्या लगेगा? अरे अरे, ये जो लिखा हुआ है वही तो सब मिल रहा है मेरे को। और पहले सेवा कर ली और फिर पढ़ोगे तो अरे यार सही लिखा हुआ है, अभी भी अनुभव करके आया हूँ मैं। तो ये बहुत ही सुंदर संबंध है सेवा में और अध्ययन में। फिर आगे कहा जा रहा है कि अगर हमें मूल से अर्थात कनिष्ठ से मध्यम और फिर मध्यम से हमें श्रेष्ठ बनना है तो श्रद्धा रखनी होगी, संगति करनी होगी और हमें सेवा करनी होगी। अब नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया है, भगवान के पावन नामों के जप से प्रेम, अनुभव और वैराग्य एक साथ विकसित होते हैं। भगवान के पवित्र नाम के जप से क्या क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेम, अनुभव और वैराग्य एक साथ विकसित हो रहा है। तो आप में से इन सब बातों को, जो भी हमारे में से
नाम जप करते हैं, 16 माला जप करते हैं, वो सब लोग इस बात को महसूस अनुभव कर पा रहे होंगे कि प्रेम भी मिल रहा है, अनुभव में मिल रहा है और वैराग्य भी मिल रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। 2 प्रश्न हो गए हैं, तीसरा प्रश्न, तीसरे योगेंद्र जी से ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये नीमी महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? कृपया मुझे भगवान विष्णु की उस माया शक्ति के विषय में बताइए जो बड़े बड़े योगियों को भी भ्रमित कर देती है। एक YouTube पर चैनल है भक्ति टुडे करके, तो वो थोड़ा माया का कुछ इस तरह से बताते हैं, बीच बीच में उनकी आवाज आती है, माया माया। माला जप कर रहा होता है और अचानक से मोबाइल बज गया मान लीजिए, तो साथ में आवाज आती है माया। तो ये माया क्या है, कितनी शक्ति है इस माया में, और इसलिए महाराज निमि ने माया के बारे में पूछा है नव योगेंद्र से। देखिए क्या पूछा, कृपया मुझे भगवान विष्णु की उस माया शक्ति के विषय में बताइए जो बड़े बड़े योगियों को भी क्या कर देती है, अपनी देशी भाषा में बोले तो क्लीन बोल्ड सीधा अच्छे अच्छे लोग जो है माया से प्रभावित हो जाते हैं। तो उत्तर क्या दिया है इस माया के बारे में, अर्थात प्रकृति के बारे में, अर्थात इस सृष्टि के बारे में? क्या उत्तर है? सृष्टि जीव की स्थिति और प्रलय का दार्शनिक विवरण है। जीव के बारे में भी हम सृष्टि से समझ सकते हैं। यह भौतिक प्रकृति तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से बनी होती है। जब परमात्मा भगवान उसमें प्रविष्ट होते हैं तभी यह प्रकृति सक्रिय क्रियाशील होती है। बद्ध जीव बंध हुई आत्मा, बद्ध जीव बंध हुई आत्मा, इन गुणों के अनुसार ही देवता, मनुष्य या उससे भी निम्न योनियों में जन्म लेता है। किसके अनुसार जन्म होगा बोलो? उच्च कोटि में जाएगा तो भी गुण के अनुसार, निम्न कोटि में जाएगा तो भी गुण के अनुसार। कौन सा गुण है? जयलक्ष्मी माता जी, उच्च कोटि का जन्म कौन से गुण से मिलेगा? जी सतोगुण से। और मध्यम कोटि का जन्म? रजोगुण। और निम्न योनि में जन्म? तमोगुण से मिलेगा। तो डर क्यों रहे थे? सारे प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, ऐसे डर रहे थे जैसे क्यों? ठीक है। फिर वह अपनी चेतना में गहराई से जमी इच्छा और वासनाओं के आधार पर कर्म करता है। चेतना में गहराई से जमी इच्छा और वासनाओं के आधार पर कर्म करता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर। आगे क्या कहा जा रहा है? अब इस तीसरे प्रश्न का निष्कर्ष बताया जा रहा है, वो इस प्रकार से है। प्रेरणादायक निष्कर्ष, भक्ति केवल कर्म नहीं, दृष्टिकोण कौन, ये तो हो गया था, आगे बढ़े तो हो गया प्रभु जी। ओके ओके सॉरी, पुराना वाला, हाँ ये वाला मैंने कहा उत्तर पूरा हुआ नहीं। ठीक है। प्रलय का समय और प्रकृति का संहार। प्रलय के समय भगवान काल रूप में प्रकट होते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्व हर्ष चाहम, कि जो नास्तिक है उसके लिए मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और सब कुछ हर लेता हूँ, और जो भक्त है उसके लिए मैं किस रूप में आता हूँ? भगवान के रूप में। सूर्य का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है जिससे पृथ्वी पर भयंकर अकाल और विनाश फैलता है। पाताल लोक में संकर्षण भगवान के मुख से प्रचंड अग्नि प्रकट होती है। वह अग्नि प्रचंड वायु के साथ तीव्र गति से तीनों लोकों में फैलती है। सभी लोक बेलन के समान जलने लगते हैं, अर्थात जो लकड़ी है उसके, कौन सी लकड़ी बोलेंगे? जंगल में आग लगती है, कौन सी लकड़ी होती है? बैम्बू। ठीक है, बैम्बू को क्या बोलेंगे हिंदी में? बांस। प्रभु जी, बांस के समान जो है सारा सब कुछ जलने लगता है, सभी लोग जलने लगते हैं। तो ये प्रलय की बात हो रही है, संहार की बात हो रही है प्रकृति की। अब देखिए क्या होता है उसके बाद। तत्पश्चात बहुत ही, ये हिंदी ठीक करेंगे यहाँ पर, तत्पश्चात बहुत ही भयंकर प्रलयंकारी बादल जो हैं वो समुद्र से उठते हैं और 100 वर्षों तक क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, और हाथी की सूंड के जैसे मोटी जलधारा के रूप में बरसता है पानी। अंततः पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। कहाँ तक? महरलोक तक। ठीक है। अब आगे इस समय विराट ब्रह्मा जो
विश्व का अधिष्ठाता हैं, अपने विशालकाय ब्रह्मांडीय शरीर का त्याग कर अव्यक्त में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान भटके हुए जीवों की स्वतंत्र भोग वृत्ति को सुविधाजनक बनाने हेतु माया रूपी बाह्य शक्ति द्वारा इस संसार चक्र की रचना करते हैं। किसके द्वारा? जो भटके हुए जीव हैं उनकी जो भोग करने की इच्छा है। लाइन पढ़िए इस लाइन को प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट। भटके हुए जीवों की स्वतंत्र भोग वृत्ति को सुविधाजनक बनाने हेतु माया रूपी बाह्य शक्ति द्वारा इस संसार की रचना करते हैं, जहां क्या चलता रहता है? संसार चक्र। यद्यपि आत्मा का स्वरूप सनातन पूर्ण ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप है। इसका संस्कृत बोलो पी के गुप्ता जी, इसका संस्कृत बोलिए पी के गुप्ता जी। सत्य चित आनंद। सत्य चित और आनंद। सत्य मतलब क्या है? सनातन। और चित्त का मतलब क्या है? पूर्ण ज्ञान। और आनंद मतलब आनंद। फिर भी वह भौतिक शरीर को अपना स्वरूप मानकर इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाता है, लिप्त हो जाती है। कौन? आत्मा। आत्मा को क्या मानना चाहिए? यस, आत्मा को क्या मानना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। लेकिन आत्मा क्या मान बैठती है कि मैं ये शरीर हूं। इसलिए किस में लिप्त हो जाती है? बोलो जल्दी से बोलो, किस में लिप्त हो जाती है? इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाती है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाती है। इस प्रकार आत्म माया भ्रम में फंस जाती है और सुख दुख जन्म मरण जैसी द्वंद्वमय स्थितियों का अनुभव करते हुए भी संसार में भटकती रहती हैं। जीव का यह सांसारिक भ्रमण माया के आकर्षण से उत्पन्न भौतिक इच्छा और कर्मों के कारण होता है। जीव का यह सांसारिक भ्रमण किसके कारण है? माया के आकर्षण से उत्पन्न भौतिक इच्छाएं। हमारे को इच्छाएं क्यों होती है? भौतिक इच्छाएं। मान लीजिए, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल एग्जाम्पल है पर ठीक है। जैसे अभी हम यूरोप यात्रा जा रहे हैं, ठीक है, तो ये या कहीं पर भी केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर जगन्नाथपुरी हम यात्रा जा रहे हैं, तो एकदम से हमारे ऊपर अंदर एक आकर्षण उत्पन्न होता है। अच्छा जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा वहाँ पर बढ़िया समुद्र है और समुद्र किनारे रहेंगे और ये बढ़िया समुद्र में डुबकी लगाएंगे। तो ये इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। इच्छाएं कैसे उत्पन्न हुई? ये लिखा हुआ देखो, साफ साफ लिखा हुआ। इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? तो बताया जा रहा है कि सांसारिक जीव का या सांसारिक भ्रमण माया के आकर्षण से। कुछ भी आकर्षण हुआ, समुद्र से आकर्षण हुआ, वहां की होटलों से आकर्षण हुआ, और हम क्या कहते हैं? ठीक है, हमें तो जाना है वहां पर, और हम तो वहां पर आराम से स्नान आदि करेंगे, वहां पर मस्ती करेंगे। ऐसा करके ये आकर्षण उत्पन्न होता है। ये सांसारिक माया का आकर्षण है। और इच्छाओं के बाद में क्या होता है? कर्म कर बैठते हैं। जीव स्थायी सुख और शाश्वत अस्तित्व की खोज में संसार में चक्रवात की भांति घूमता रहता है। इशारा करो, चक्रवात कैसे होता है या भूतेड़ा कैसे चलता है? इशारा करो, ज़ूम 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 ज़ूम, इशारा करो। यस रामावतार जी, यस, क्या बात है, हरि बोल। अंततः भगवान स्वयं काल रूप में ब्रह्मा के जीवन के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को संहार कर लेते हैं। जब ब्रह्मा जी की उम्र खत्म हो जाती है तो सारे के सारे ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये भगवान ने कौन से योगेंद्र थे? बोलो, तीसरे योगेंद्र कौन से थे? अंतरिक्ष, श्री अंतरिक्ष, ठीक है। तो श्री अंतरिक्ष ने माया के विषय में शिक्षा दी। अब चौथा प्रश्न आता है, कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे अति मूर्ख संसारी व्यक्ति भी स्वयं को भगवान की माया से चंगुल से छुड़ा सकता है। ऐसा मार्ग बता दो, प्लीज बता दो। मैं भी वही हूँ, मैं भी मूर्ख हूँ, प्लीज बताओ, मेरे लिए बता दो। तो ये जो है नीवी महाराज ने प्रश्न पूछा है। चौथे नव योगेंद्र उत्तर देते हैं, जिनका नाम है प्रबुद्ध, ठीक है। चौथे नव योगेंद्र का नाम हो गया प्रबुद्ध। माया से मुक्ति और गुरु का आश्रय। तो पहला बिंदु है इसमें भौतिक सुख की भ्रांति। स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण भौतिक जीवन का मूल कारण है। लोग सुख बढ़ाने और दुख मिटाने की चेष्टा करते हैं। दो ही काम है इस संसार में, दुख को कम करना है और सुख को बढ़ाना है।
परंतु अंत में दुख ही बढ़ता है, सुख क्षीण होता है। दूसरा, धन दुख का कारण। धन कमाना कठिन है, उसका संरक्षण कष्टदायक है और अंत में आत्मा के लिए मृत्यु के समान है। धन जो है क्या बन जाता है? आत्मघा। हमें भक्ति से क्या करा लेता है? विचलित कर देता है। इसलिए क्या कहा जाता है? आत्मा के लिए मृत्यु के समान है। ये धन ही हमारे भक्ति में बाधक बन जाता है। घर परिवार संतान पशु ये सब धन पर आधारित हैं, जिससे स्थायी सुख नहीं मिलता। धन कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। और जो परिवार है, घर है, संतान है, पशु है या और भी व्यापारी गाड़ियां सब कुछ है, वो किसके आधार पर है? धन के आधार पर है। लेकिन धन कभी सुख नहीं देता। स्वर्ग भी स्थायी नहीं। देखो, यज्ञ और कर्मों से प्राप्त स्वर्ग भी ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा और भय से युक्त है। स्वर्ग में भी ये सब है, ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, भय है। पुण्य समाप्त होते ही वहां से पतन हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य खत्म होते ही वापस कहाँ आ जाते हैं? इस धरती पर आ जाते हैं। ठीक है। सच्चा सुख गुरु की शरण। जो व्यक्ति वास्तविक सुख चाहता है, अच्छे से समझ लो, ये हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है भागवत पुराण किताब के अंदर, कि जो व्यक्ति वास्तविक सुख चाहता है उसे योग्य गुरु की शरण लेकर दीक्षा लेनी चाहिए। सच्चा गुरु वह है जो शास्त्रों को अनुभव से जानता है और दूसरों को समझा सकता है। खुद तो जानता ही है शास्त्रों को और दूसरों को भी समझाता है। और उन्हीं गुरु की शरण लेनी चाहिए जो सच्चे हैं, शास्त्रों को अनुभव किए हुए हैं और उसको हमें समझाते हैं। तो ये सच्चा सुख गुरु की शरण में है। ठीक है। एक महाराज जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे, तो अभी आपको मैं यहाँ प्रकट करना चाहूंगा इस बात को कि जैसे कि सुबह स्नान करते हैं, तो मान लीजिए स्नान करते समय गुरु के चरण कमलों को याद कर लिया, तो जो जल आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा वो जल क्या है? इस ब्रह्मांड की सारी पुण्य नदियों का, पवित्र नदियों का जल बन गया। क्या करने से? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है माता जी, आपके यहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क ऊपर नीचे होगा। गुरु के चरण कमलों को अगर हम याद करेंगे स्नान करते हुए तो क्या होगा? तो वो सारे के सारे जो हैं जल क्या बन जाएगा? पवित्र नदियों का जल बन जाएगा। और घर से बाहर जाते समय, घर से आते समय सब कुछ अगर गुरु चरण कमलों को याद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, तो हर एक स्थान जहां पर भी जाएंगे वो हमारे तीर्थ भ्रमण जैसा हो जाएगा। अरे वो इतनी गुरु के चरणों की महिमा। ठीक, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्लीज इनको एक मैसेज कर दो, बड़ी ऑन कर रहा है। हमने देखा कि स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, स्वर्ग में जाएंगे तो भी वापस आ जाएंगे। यज्ञ और कर्मों से प्राप्त स्वर्ग भी ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा और भय से युक्त हैं। पुण्य समाप्त होते ही वहां से क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य जैसे क्षीण हो जाएगा वापस इस पृथ्वी लोक पर आ जाएंगे। सच्चा सुख गुरु की शरण में। जो व्यक्ति वास्तविक सुख चाहता है उसे योग्य गुरु की शरण लेकर उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। सच्चा गुरु वह है जो शास्त्रों को अनुभव से जानता है और दूसरों को समझा सकता है। गुरु को अपने प्राणों के समान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु को किसके बराबर मानना है? स्वयं के प्राण। गुरुवर मेरे प्राण धन है गुरुदेव। ठीक है। ये कौन बता रहे हैं? प्रबुद्ध जी बता रहे हैं। और प्रश्न क्या था? प्रबुद्ध जी को पूछा गया, ममता पटेल माता जी क्या प्रश्न पूछा था प्रबुद्ध योगेंद्र जी को? यस,
यस, हिंदू सेना माता जी। बोलिए, हरे कृष्ण प्रभु जी। जोर से बोलिए, हिंदू सेना माता जी। हाँ प्रभु जी, क्या प्रश्न था? भक्तों के लक्षण। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, पूर्वी माता जी, क्या प्रश्न था? यहाँ उत्तर में भक्तों का लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। बोलिए पूर्वी माता जी, जी प्रभु जी। क्या प्रश्न था? माया से मुक्ति और गुरु के आश्रय। नहीं। यस, आशा माता जी, क्या प्रश्न था? यस, आशा माता जी। स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ा सकते। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी कैसे माया के चंगुल से बच सकता है, कैसे वो इस माया के प्रभाव से बच सकता है, उसके बारे में प्रश्न पूछा है। बहुत ही सुंदर बात है यहाँ पे, गुरु की शरणागति से अब इस माया के प्रभाव से बच सकते हैं। ठीक है, अगला, मन को भौतिकता से हटाकर गुरु और संतों से, भौतिकता से हटाकर गुरु, मन को भौतिकता से हटाकर गुरु और संतों से कैसे जुड़ना चाहिए? मिथिलेश माता जी, मन को भौतिकता से हटाकर गुरु और संतों से जुड़ना चाहिए। कनिष्ठों पर दया, समकक्षों से मैत्री और वरिष्ठों की सेवा करनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, कनिष्ठों पर दया, समकक्षों से मैत्री और वरिष्ठों की सेवा करनी चाहिए। बताइए मुझे कि जो हमारे समान लोग हैं, हमारी समान भक्ति में हैं, हमारे समान उम्र वाले लोग हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? सुशील कुमार जी। यस, सब मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन को। जो हमारे समान हैं भक्ति में, या हमारे समान अभ्यास कर रहे हैं, या हमारे समान उम्र के, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनके साथ में उनका मान करना चाहिए। मैत्री, उनके साथ कैसा? मैत्री, फ्रेंडशिप। और जो हमारे से कनिष्ठ हैं, जो नए हैं, छोटे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? करुणा का। और हमारे से ऊपर हैं, उत्तम हैं, उनके साथ सुशील कुमार जी उनकी तो सेवा, मान करना चाहिए, मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। यस, वेरी नाइस, वेरी बोल। तो लिखा हुआ है, देखिए कि जो कनिष्ठ हैं उन पर दया, समकक्षों से मैत्री और वरिष्ठों की प्रभु जी सेवा करनी। आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरु सेवा में आवश्यक गुण: शुद्धता, तप, सहनशीलता, मौन, वेदाध्ययन, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और समत्व जैसे गुण विकसित करने चाहिए। गुरु सेवा में शुद्धता, तप, सहनशीलता, मौन, वेदाध्ययन, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और समत्व जैसे गुण विकसित करने चाहिए। ध्यान और वैराग्य का अभ्यास, स्वयं को आत्मा और भगवान को सर्वनियंता मानकर, सबसे बड़े सुप्रीम कंट्रोलर मान करके क्या करना चाहिए? तो बताया जा रहा है कि ध्यान करें, एकांतवास, गृह त्याग और देह सजावट का परित्याग करें, वृक्ष की छाल या फटे वृक्ष वस्त्र पहने। हरि बोल। शास्त्रों में अटूट श्रद्धा, भगवत गुणों वाले शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखें और दूसरों की निंदा ना करें। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हम सब लोगों के अंदर, दूसरों की निंदा करना। मतलब मान लीजिए अभी मेरी कथा सुन रहे हैं तो मेरे को फोन आ जाएगा कहीं से, प्रभु जी आप लोग कथा करते हो सीधा सीधा बोलते हो, एकदम प्योर सब कुछ, और ये दूसरे लोग कुछ कथा करते हैं उसमें गाना बजाना ये वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, इसलिए सब अच्छी बातें नहीं हैं, आप लोग अच्छे करते हो। मतलब किसी न किसी की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। निंदा से बचना है कैसे भी हो। उत्तम अधिकारी का गुण क्या था कि कोई अगर नास्तिक भी है,
कोई अगर ईर्ष्यालु भी है उसके प्रति भी कैसा व्यवहार रखते हैं, समभाव वाला व्यवहार रखते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं, वो उत्तम अधिकारी है। धीरे 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 मध्यम, फिर उत्तम अधिकारी की तरफ जाएंगे, श्रद्धा, सेवा और भक्ति अभ्यास से, संगति से। ठीक है, नेक्स्ट। भगवत गुणों वाले शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखें और दूसरों की निंदा न करें, वाणी, मन और शरीर को संयमित रखें और सदा सत्य बोले। 10वां, भगवान की गुणों और लीलाओं का श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। सभी कार्य, दान, यज्ञ, मंत्रोच्चारण और अपने प्रिय भोग भगवान को अर्पित करें। भक्तों की संगति और सेवा, कृष्ण को अपने जीवन का स्वामी मानने वाले भक्तों की संगति करें। धर्मपरायण और विशेष रूप से शुद्ध भक्तों की सेवा करें। देखो 2:11 में देखिए 2 बिंदु है। कृष्ण को अपने जीवन का स्वामी और जो उनको स्वामी मानते हैं ऐसे भक्तों की क्या करनी है, संगति। जो अपने आप को मानते हैं मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही स्वामी हूं, उनकी संगति नहीं करनी है। जो कृष्ण को स्वामी मानते हैं उनकी संगति करनी है। धर्मपरायण और विशेष रूप से शुद्ध भक्तों की सेवा करें, प्योर डिवोटीज की सेवा करनी। नेक्स्ट, ये सब किसके बारे में बताया गया है कि कैसे माया से कोई भी व्यक्ति जो है मुक्त हो सकता है, जो बहुत अधम भी है उसकी भी मुक्ति हो सकती है, उसके लिए सब बताया जा रहा है। शुद्ध भक्ति का वर्णन के माध्यम से संगति में संकीर्तन, भक्त मिलकर भगवान की महिमा गाते हैं जिससे परस्पर प्रेम, संतोष और वैराग्य उत्पन्न होता है। तो संगति का ताकत देखिए, संगति में रहेंगे तो प्रेम, संतोष और वैराग्य उत्पन्न होगा और भगवान का मिलकर के महिमा का गुणगान करना है। भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के नाम, गुण और लीलाओं के चिंतन से भक्त की अशुभताएं दूर होती हैं और वह प्रेम में डूब जाता है। क्या करने से? भगवान के नाम, गुण, लीलाओं आदि का चिंतन करने से, अर्थात नवदा भक्ति करने से हम भगवान के प्रेम में डूब जाएंगे। सारे हमारे जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रेममयी भक्ति के लक्षण। प्रेम में भक्त रोते, हंसते, गाते, नृत्य करते या भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। कभी भगवान के दर्शन कर शांत और मौन भी हो जाते हैं। ये प्रेम भई भक्ति के अलग अलग लक्षण बताए गए। कभी रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान की लीलाओं का नकल करते हैं। कभी भगवान के दर्शन कर शांत और मौन हो जाते हैं। माया से पार और भगवत प्रेम की प्राप्ति। जब भक्त पूर्ण भक्ति में स्थित हो जाता है तो भगवान नारायण की कृपा से वह कठिन माया को सरलता से पार कर लेता है। भगवान नारायण की कृपा से जो कठिन माया है, भगवान ने क्या बोला है 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में? कौन बताएगा? बोलो प्रभु जी, मैं बताऊं? दैवी ईशानमयी माया दुरत्या मामे वे प्रपतन्ते माया में ताम तरत्ति। देवी है ईशा गुणमयी मम माया। ये माया किसकी है? मेरी माया, मम माया दुरत्या। बहुत मुश्किल है इसको पार करना। तो कह रहे हैं हाँ, तीनों गुणों वाली मेरी माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है, इसको पार करना बहुत कठिन है। तो कैसे पार कर सकते हैं? भगवान की शरण जा करके। मामे वे प्रपद्यन्ते। इसलिए यहाँ पर भी कहा जा रहा है जब भक्त पूर्ण भक्ति के साथ और पूर्ण भक्ति में स्थित हो जाता है तो भगवान नारायण की कृपा से माया को कैसे पार कर सकते हैं हम? माया के स्वामी की कृपा से। और माया का स्वामी कौन है? सुभाग्य माता जी, माया का स्वामी कौन है? हाँ, भगवान है श्री कृष्ण। पक्का? हाँ जी। माया के स्वामी की कृपा से माया से पार हम सरलता से हो सकते हैं। अब 5वें योगेंद्र श्री अविहोत्र की शिक्षा। गुरु की शरण और सेवा केवल ज्ञान और तप से नहीं अपितु भक्ति और विनम्र सेवा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। मन, वाणी और कर्म से केवल नारायण के लिए कार्य करना, यही सर्वोच्च
धर्म हैं। तो इसका प्रश्न है वो हम देखेंगे, कहाँ गया इसका प्रश्न। ये प्रबुद्ध के बाद में आ गए हैं आपके आविर्होत्र। ये सीरियल कुछ शायद बिगड़ गया यहाँ पर। पांचवा पिपलायन दिया हुआ है। अच्छा, तो आई थिंक यहाँ पर चौथा ही होना चाहिए, या तो कि प्रबुद्ध की शिक्षा, गुरु की शरण और सेवा। यहाँ पे ठीक करेंगे, गुरु की सेवा और गुरु की शरण और सेवा। केवल ज्ञान और तप से नहीं, अपितु भक्ति और विनम्र सेवा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। मन, वाणी और कर्म से केवल नारायण के लिए कार्य करना, यही सर्वोच्च धर्म है। मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी क्या करना? नारायण। कई बार लोग जो चिल्लाते हैं, कई बार लोग जो है कंप्लेन करते हैं, अरे हाथ में माला रखता है और बस हरे कृष्णा करता रहता है, लेकिन उसका तो पूरा ना वो लोगों के ऊपर इतना क्रोध करता है, गुस्सा करता है, जीवों को मारता भी है। इस प्रकार से ये सब ठीक नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है मन, वाणी और कर्म से केवल नारायण के लिए कार्य करना, यही सर्वोच्च धर्म है। साधना का मार्ग, गुरु की सेवा करें, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला आदि का श्रवण कीर्तन करें, मन को संसार से हटाकर भगवत चिंतन में लगाएं। ये भी बहुत जरूरी है। जानबूझ के क्या करना? मन को हटाना है। कहां से हटाना है रामावतार जी? जानबूझ के। यस, अनम्यूट कीजिए। मन, वाणी और कर्म से नारायण के लिए कार्य करना है, यही सर्वोच्च धर्म है। मन को कहां से हटाना है जानबूझ के? ये प्रश्न पूछा। ये अपने गलत कामों से हटाना है मन को, भगवान का नाम लेना बस। यस, नहीं, माया से, मन को संसार से, माया से हटाना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, मन को संसार से हटाकर भगवत चिंतन में लगा है। जानबूझ करके घर छोड़ना है, जानबूझ करके कुछ समय के लिए वृंदावन जाना है, कुछ समय के लिए भक्ति तीर्थ यात्रा पर जाना है, जानबूझ करके। तो माया से अपने आप को हटाकर भगवत चिंतन में लगाना है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो आत्मा कभी नहीं मरती, वह शुद्ध चेतना है। माया का डर केवल भगवान की शरण से मिटता है। माया का डर कब समाप्त होगा? जब हम भगवान के शरणागत होंगे। गुरु और भगवान की सेवा ही सच्चा धर्म है। गुरु और भगवान की सेवा ही सच्चा धर्म है। ये मुख्य बातें हो गई और हमने 4 योगेंद्र तक पढ़ा है। अब 5वां योगेंद्र आएंगे पिपलायन, इसको हम कल कर लें, ठीक है? हरे कृष्णा।